हेलो दोस्तों। इतिहास के बारे में हमने कल कुछ बारे में जानकारी की थी कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों में वो है कौन कौन। प्राक ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल और नव ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा गया है। अब हम आगे बात करते हैं। तो क्रिस थॉमस नामक वैज्ञानिक इतिहासकार थे। उन्होंने कहा प्राक ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि ये लिखित, पुरातात्विक, इस तरह ये क्या बांट रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, इसमें प्राक ऐतिहासिक काल में मेनली पत्थर की खोज, ज़्यादातर पत्थरों से ही परिचित थे और पत्थर की ही खोज हुई थी, तो पत्थर युगीन बोल दिया। और उन्होंने कहा कि आधि ऐतिहासिक काल में इसमें कांस की ज़्यादातर उपलब्धि थी, कांस के ही सामान ज़्यादा बनाए जाते थे कांस के द्वारा, इसलिए इसमें कांस युगीन से बोल दिया गया। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसमें लोहे की खोज हो गई थी, लोहे के सामान वगैरह बनाने लगे थे ज़्यादातर, तो इसे लौह युगीन बोल दिया गया। अब जानते हैं कि अब जो ये पुरातात्विक स्रोत मिले हुए हैं, अब इनका कोई कहीं रखे तो गए होंगे कि वहीं ऐसे ही फेंक दिया होगा, तो कहीं रखे गए होंगे। तो विश्व का जो पुरातात्विक संग्रहालय है वह है कोपेनहेगन। यह डेनमार्क में पड़ता है। डेनमार्क कहाँ है? यह नॉर्वे स्वीडन के नीचे है डेनमार्क पड़ता है। और अब हम जान गए कि विश्व में संग्रहालय तो कोपेनहेगन है, लेकिन भारत में संग्रहालय कहाँ है? तो ये हम जानेंगे भारत में संग्रहालय कहाँ है। भारत में संग्रहालय भोपाल पर है, भोपाल एमपी में पड़ता है। और यह पहले मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आगे हम जानते हैं कि विश्व के पुरातात्विक एवं भूगर्भ वैज्ञानिक कौन थे? ये माना जाता है जॉन ब्रुस्को माना जाता है। लेकिन अब जानें कि भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिक कौन थे? ये कौन थे? ये थे कनिंघम जी। ये कनिंघम भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिक थे। इन्हें भूगर्भ का अध्ययन क्या होता है कि अब इतिहासकार के वैज्ञानिक हैं। अब ये तो ऊपर का भी अध्ययन करेंगे और नीचे से भी अध्ययन करेंगे। तो भूगर्भ पृथ्वी के अंदर की सतह की अंदर की जांच करना वो क्या कहलाता है? भूगर्भ होता है। अब हमने कल ये पाषाण काल को 4 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, जिसमें बताया गया था कि पूरा पाषाण काल में आग की मेनली खोज हुई थी। मध्य पाषाण काल में हमने बताया था कि अंत्येष्टि कार्यक्रम इसमें मेनली हुआ था, और इसमें छोटे छोटे औजार थे बनाने लगे थे, और जिसको माइक्रोलिथ बोलते थे। और इसमें ये देखा गया, ये भी हमने बताया था कि इसमें मध्य पाषाण काल में मानव पशु पालना धीरे धीरे जान रहा था, जिसमें से आदमगढ़ एमपी है, उसमें से पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। और नव पाषाण काल में देखते हैं तो हमने बताया था कि सर्वप्रथम कुत्ता पाला गया था, और कृषि भी सुव्यवस्थित तरीके से कृषि करना सीख चुका था मानव। और इसमें विशाल शव मिले हुए हैं। विशाल शव कैसे अब मिले हुए हैं? विशाल शव अचानक कैसे मिल सकते हैं? अब ये हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्य करना सीख चुके हुए थे मानव, अंत्येष्टि कार्य करना सीख चुके थे। तो अंत्येष्टि कार्य मतलब वो दफना देते थे, तो दफना देने के बाद अब इसके जब 9 पाषाण नौ पाषाण आने पर ये विशाल शव मिलने लगे। और देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ भी बोलते हैं। अब आगे जानते हैं हम कृषि करना सर्वप्रथम कहाँ से चालू हुआ। कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ में देखे गए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़ में देखे गए। ये सुलेमान कृथल पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। ये हमने कल बता दिया था मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा। और इसमें सर्वप्रथम गेहूँ और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं, और जिसमें माना जाता है कि जौ की खेती सर्वप्रथम ये माना जाता है कि ईरान में किए गए थे। और जो चावल की खेती है, चावल की ये कोल्ढीवा, कल हमने कोल्ढीवा के स्थान बता दिया था, यूपी में है पड़ता है। कोल्ढीवा के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कोल्ढीवा से मिले हुए हैं। अब हम जानते हैं कि अब एक और खोज हो चुकी है। उसमें एक खोज ये हो चुकी कि लहुरा देव में चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ये तो गेहूँ और ये तो 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हुए हैं कृषि के, मेहरगढ़ और कोल्ढीवा में। ये 7000 ईसा पूर्व के मिले, लेकिन लहुरा देव में एक खोज होगी चावल की खोज होगी कि 8000 ईसा पूर्व के मिले हुए। अब दिक्कत हो गई। लेकिन यदि ऑप्शन इनमें से आए
तो यदि कोल्डीवा हो तो कोल्डीवा लगा देना, लहुरा देव हो तो लहुरा लगा देना। 8000 ईसा पूर्व के लिए लहुरा देव लगा देना सबसे अत्यधिक। अब जानते हैं खेती व्यवस्थित और अव्यवस्थित तरीके से कैसे होती है। तो अव्यवस्थित तरीके से खेती कहाँ कहाँ देखी गई हैं, यह आदमगढ़ एमपी पड़ता है, और बागोर राजस्थान में पड़ता है, और सराय बहादुरपुर ये यूपी में पड़ता है। यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से खेती देखी गई है, एक सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं देखी गई है। लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से कहाँ खेती देखी गई है? सुव्यवस्थित तरीके से खेती लहुरा देव में नवपाषाण काल का देखा गया है, लहुरा देव में। अब हम जानते हैं एक ब्यूरी ने बताया कि इतिहास एक विज्ञान है। ब्यूरो ने बताया कि इतिहास एक विज्ञान है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब देखो इतिहास विज्ञान है, ये कैसे हो सकता है? देखो अब समझ लेना। अब देखो मध्यपाषाण काल में ये भी देखा गया है कि वहाँ पर दमदमा नाम के एक यूपी है, यूपी में दमदमा नाम का स्थल है, वहाँ पर 100 मिले हुए हैं, 100 के ढेर मिले हुए हैं। ये तो मध्यपाषाण काल में 100, क्योंकि उसमें अंत्येष्टिकार 100 को एक सिस्टमेटिक तरीके से दफनाना या जलाना थोड़ा जान चुके हुए थे। और महदाह यूपी में यहाँ पर हड्डियों के ढेर मिले हुए हैं। अब वहाँ पर हड्डियों के ढेर तो मिलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर मध्यपाषाण काल में मानव अंत्येष्टि करना सीख चुका हुआ था। तो हमने ये सब बता दिया आज, और आगे कल भी बताएंगे। अब कल से सिंधु सभ्यता चालू होगी। और हमने आज बताया क्रिश्चियन ने इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित, लेकिन उन तीनों भागों में तीनों को किस तरह विभाजित किया? पत्थर युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन। और हमने पुरातात्विक विश्व संग्रहालय भी बता दिया, कोपेनहेगन। और हमने भारत में भी बता दिया, ब्रुस को बता दिया पुरातात्विक वैज्ञानिक, और भारतीय पुरातात्विक वैज्ञानिक कनिंघम को बता दिया। और इसी तरह हमने कल और भी बताया था, कुछ स्थलों के बारे में बताया था, आज भी कुछ स्थलों के बारे में बता दिया कि अव्यवस्थित खेती कहाँ मिली, सुव्यवस्थित खेती कहाँ मिली। ये सब चीज़ों के बारे में हमने बता दिया है। और ब्यूरी के बारे में बता दिया कि इतिहास उसने कहा कि विज्ञान है, और मध्यपाषाण काल में ये भी बता दिया हमने। तो आज अब कल से हम सिंधु सभ्यता को चालू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।